अच्छा, रब से है दुआ में ना फिलहाल आपको दो टाइप ऑफ इमोशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एक तरफ है सुभान और मन्नत, जहां सुभान को लग रहा है कि उसकी मोहब्बत एकदम जो है वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है, क्योंकि उसकी भैया शादी होने जा रही है मन्नत के साथ। लेकिन वहीं इबादत को लग रहा है कि उसका जो प्यार है वो तो अधूरा ही रह गया। रोक लो मुझे, कोई संभाल लो मुझे, क्योंकि ये जो मन्नत है ये मुझे कहीं का जीने नहीं देगी। अब यही सोच रही होगी बेचारी इबादत, क्योंकि एक तरफ तो उसका सुहान जो है वो किसी और का होने जा रहा है, और अब इबादत अपनी फीलिंग्स को बयां करे भी तो कैसे करे। वो आखिरी बार पहुंच गई है सुभान के कमरे में। वो अपनी दिल की बात तो कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है। जैसे तैसे उसने सुनिए आखिर क्या कहा। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। अपने हाथों से सहरा लेकर गई है जीजा जी के लिए मतलब ऑब्वियसली आई नो। अब एक्चुअली ये बहुत ही क्रूशियल सीन इसलिए था क्योंकि सुभान को पता चल गया है कि इबादत उसके बारे में क्या सोचती है, और इबादत को पता चल गया है कि सुभान को ये बात पता है। तो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है जब दोनों आमने सामने हैं, कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो रही थी। शायद ये आखिरी बार था जब इबादत सुभान को देख रही थी। इसके बाद सुभान को देखेगी बट एज़ मन्नत्स हस्बैंड ओनली। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी और बहुत कुछ कहने के लिए था, कह नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। तो ऐसे कश्मकश वाला सीन था और जो मुद्दा था तो यही था कि रेडी हो जाओ, तो इसीलिए वो सहरा लेकर आई थी। अब इबादत देखिए, आप तो प्यार का इजहार करना जानती हैं और इसी वजह से सुभान भी काफी कश्मकश में है। उसे भी काफी इमोशनल फील हो रहा है कि इबादत का प्यार अधूरा रह जाएगा। प्यार तो बहुत टाइम से करती है ना इबादत, तो अब बस ये बात एकदम ऑब्वियसली अभी भी बहुत क्लियरली एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे, बट सुभान तो डेफिनेटली गिल्ट में है कि ओ माय गॉड इबादत मुझे इतना प्यार करती है, पर ऑब्वियसली प्यार अधूरा रह जाएगा उसका, क्योंकि मैं मन्नत को चाहता हूँ। तो उसका तो यही इमोशन है। लेकिन इबादत ये कहाँ जानती है कि उसकी बहन मन्नत उसे बर्बाद करने के पीछे है। अब देखिए ना, आधी रात को वो पहुँच गई है फरहान से मिलने। मेरी जान, I love you। मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा अगर तुम चलती। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। और फरहान से ही नहीं, वो मिल रही है एक और शख्स से जिसकी भनक इबादत को बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं ना कहीं ये साजिश इबादत के सामने आएगी, मगर एक अलग अंदाज में। आधी रात को घर से बाहर पहुंच, ये शर्लॉक होम्स की नानी कभी छोड़ती थोड़ी है मुझे। मैं चुपचाप चेक करके आई थी कि ये सो रही है, ये उठी तो नहीं है। ऐसी है ना, फिर भी ये उठ के पीछे पीछे भाग आई। तो तुम करती क्यों ऐसा कि पीछे पीछे आना पड़े? थ्रिल, लाइफ में थ्रिल की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइफ में थ्रिल चाहिए मैडम को। अब मन्नत की प्लानिंग तो कामयाब हो गई है, मगर ये जो इबादत है ये काफी बेवकूफ बनी हुई है। इसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो आखिर अपनी बहन का साथ दे या फिर अपने प्यार का। फरहान जो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है इबादत की ज़िंदगी में, और मन्नत की ज़िंदगी में भी है, पर उसको रियलाइजेशन अभी भी नहीं है। फरहान का गुस्सा अरमान पे निकल गया। तो इबादत को लगा कि फरहान ही है, बट देन ये लोग बहुत खेल गए, निकला अरमान। तो अरमान से भी नफ़रत करती ही है, पर थोड़ी सी कम। फरहान से ज़्यादा नफ़रत करती हूँ मैं, तो इसलिए अरमान को एक चाटा पड़ा। अगर फरहान होता तो उसका तो बहुत बुरा हाल होता। वैसे कहानी में चाहे जो हो रहा हो, किसकी शादी किससे होगी और अंत में क्या ट्विस्ट आता है, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।